रोहतक में जिस तरह के खिलाड़ी के खेलते हुए मौत हुई है, उसको किस तरह देखते हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ी दुखद है ये, जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था और अभी बच्चा ही था, 16 साल का था, और काफ़ी ये एक कष्टदायक बड़ी पीड़ा हम सबको है उसकी। एक खिलाड़ी की, एक प्रतिभा की, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी खेल के जहाँ भी अकेडमियाँ चलती हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। किसी को बच्चों की इस तरीके की इंजरी या इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। खेल में इंजरी होना अलग बात है, पर इस तरीके से ये चीज़ें घटित होना ये बड़ी दुखद है। ये जितने जैसे बास्केटबॉल के हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जैसे गिरा है, बचने का एक मौका तक नहीं मिला और जिससे उस बच्चे की जान चली गई। तो जितने भी पूरे हरियाणा में कुछ इस तरीके की जो भी खेल हैं, तो उन पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो, कोई खिलाड़ी या कोई भी इस तरीके की अपनी जान ना गंवाए और किसी परिवार को अपना बेटा ना खोना पड़े। इस पूरे मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया सरकार ने। देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ भी जिसकी जिम्मेवारी बनती है उसको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अकेडमी हम भी चलाते हैं, हम भी ध्यान रखते हैं कि भाई खेल में, कुश्ती में इंजरी वो स्वाभाविक है। मेरे बहुत इंजरी है। स्टेडियम ऐसे हैं जो हरियाणा में जिनकी बद से बदतर सूरत बनी हुई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी जो भी है जो ख़राब हैं, तो उनको दोबारा से फिर रेनोवेट किया जाना चाहिए। क्या मानते हो कि अगर सरकार समय पर अगर स्टेडियम का ध्यान देती तो ये हादसा नहीं होता? देखिए, अगर वो तो मानना क्या, अगर समय पे सब चीज़ें ठीक हो जाती तो ये हादसा ना होता। हादसे तो होते हैं, अलग बात है, पर इस तरीके की ये जो एक कमी लगा सकते हैं वो इस तरीके का हादसा ना होता। और मैं तो फिर यही कहूँगा कि इन चीज़ों पर अब भी ध्यान देने चाहिए कि किसी और परिवार को अपना बेटा ना खोना पड़े। क्या कारण मानते हो कि सरकार स्टेडियमों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है? नहीं, सरकार ध्यान देती है, पर यह जिम्मेवारी जो जहाँ पे जो DSO हों या जितने भी अधिकारी हैं, जो जिसके अंडर में वो चीज़ें आती हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। क्योंकि जो भी जहाँ का अधिकारी है उसको पता होना चाहिए कि भाई जहाँ भी मेरे अंडर में जितने भी स्टेडियम आते हैं उनकी क्या हालत है। कम से कम अपने आप तो सेफ रह सकता है, सरकार को अवगत करा के। भगवत मान पहुँचे थे रोहतक, वो लगातार सरकार पर निशान साधा है। देखिए, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने राजनीति इच्छा देने के लिए आते हैं। वो उनको खिलाड़ी या खिलाड़ी परिवार से कोई मतलब नहीं। पंजाब का CM और स्पेशल यहीं आया है, तो वो एक ये घटिया तरीके की राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि भाई ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे राजनेताओं को नेता कहने का कोई हक नहीं है कि भाई किसी परिवार से अपना बच्चा खड़ा राजनीति करने यहाँ पे आए हैं। और इस देश में और जगह बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो नहीं, हर जगह नहीं गई, वो अपनी राजनीति करने आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।